हेलो एवरीवन, सिनेमैटिक रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम इंग्लैंड के एक शहर पोर्ट रॉयल का सीन देखते हैं, जहां पर हम डॉन्टलेस जहाज को देखते हैं, जिस पर एक लड़की जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, वो समुद्री लुटेरों को गाना गा रही होती है। तभी पीछे से गिफ्स आकर के उन्हें गाना गाने से मना करते हैं। तभी वहाँ पे लेफ्टी नैरेंटन आ जाते हैं और गिफ्स उन्हें देख करके उन्हें बताते हैं कि ये समुद्री लुटेरों का गाना गा रही थी, जो कि इस जगह पे बहुत ही बुरा शगुन माना जाता है। तो एलिजाबेथ ये सुन करके कहती है कि वाह, समुद्री लुटेरों से मिलना बहुत ही मजेदार होगा ना। ये सुनकर के लेफ्टिनेंट नैरेंटर उनसे कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और क्रूर किस्म के लोग होते हैं, और मेरा मानना है कि जो भी समुद्री लुटेरा हो या फिर समुद्री लुटेरे की निशानी भी उसके पास हो तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ के पिता बेदरबी स्वाम आ जाते हैं। वे वहाँ की गवर्नर थे। वे लेफ्टिनेंट नैरेंटन से कहते हैं कि ये सब बातें यहाँ पे मत किया करो, इन सभी बातों का उनकी बच्ची पर गलत असर पड़ेगा। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एलिजाबेथ समुद्र में देख रही होती है, वहीं पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि पानी में डूब रहा होता है। तो ये बात वो सभी को बताती है। फिर जहाज के सभी नाविक मिलकर के उस बच्चे को बचा लेते हैं। एलिजाबेथ जैसे ही उस लड़के के पास जाती है, वो उसके गले में एक समुद्री लुटेरों के सोने का सिक्का देखती है, जिसे देख करके वो सोचती है कि अगर ये बात वो सभी को बता देगी तो वे सभी मिलकर के इस बच्चे को मार देंगे, इसलिए उस सिक्के को वो अपने पास रख लेती है। जिसके बाद हम मूवी में 8 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी होती है और सुबह के समय उसके पिता उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर के आते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हमें कैप्टन नॉरेंटन के जश्न पे जाना है, वहीं तुम्हारी शादी की बात भी करेंगे। तो दूसरी ओर हम विलियम टर्नर को देखते हैं। ये वही लड़का था जिसे एलिजाबेथ ने बचाया था। वो भी अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक लोहार बन गया था, और वो एक तलवार को तैयार करके मिस्टर स्वाम के घर पर लेकर आता है ताकि उस तलवार को गिफ्ट के रूप में नॉरेंटर को दिया जा सके। तभी वहाँ पर विलियम और एलिजाबेथ की एक नजर मिलती है। वे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही पसंद किया करते थे, जो कि मिस्टर स्वाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब हम पोर्ट रॉयल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी सैनिक मिस्टर जेम्स नॉरेंटन का स्वागत कर रहे होते हैं। साथ ही उनके पदोन्नति के शुभ अवसर पर मिस्टर स्वाम उन्हें वो शाही तलवार गिफ्ट करते हैं। जिसके बाद हम जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि इस मूवी का मेन हीरो होता है। वो अपनी छोटी सी नाव को लेकर के पोर्ट रॉयल के छोटे से बंदरगाह में पार करता है। तभी वहाँ पर वहाँ का मैनेजर आता है और जैक स्पैरो से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर नाव पार करने का 1 रुपया लगता है। तो जैक स्पैरो उन्हें 3 रुपए देते हुए कहते हैं रखो 3 दाम और भूल जाओ नाम। तो इस पर वो मैनेजर उसका नाम स्मिथ रख देता है। जिसके बाद जैक स्पैरो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उसे एक शानदार जहाज दिखाई देता है जिसका नाम होता है इंटरसेप्टर जहाज। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जैक स्पैरो इसी जहाज को चुराने की कोशिश करता है। अभी वहाँ पे पोर्ट रॉयल के 2 सैनिक आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जैक स्पैरो उन्हें बताते हैं कि मेरा इरादा ऐसे ही एक बड़े से जहाज को चुरा करके अपने कुछ साथियों के साथ टोटुका पर डकैती करके वहाँ का सारा माल लूट कर उस जगह पर अपना धोस जमाने का है। पर उन सैनिकों को लगता है कि जैक स्पैरो झूठ बोल रहा है। तो दूसरी ओर हम नॉरेंटन को देखते हैं, जो कि अपनी शादी की बात एलिजाबेथ से कर रहे होते हैं। पर एलिजाबेथ अपने ड्रेस के कारण खुद को अनकंफर्टेबल फील करती है और वो बेहोश होकर के पानी में गिर जाती है। उसके पानी में गिरते ही के साथ उसका जो सिक्का होता है उसको पानी का स्पर्श महसूस हो जाता है और वहाँ पे एक जोरदार झटका होता है। ये देख करके सब हैरान रह जाते हैं कि ये झटका किस वजह से हुआ है। तभी जैक स्पैरो की नजर उस पर पड़ती है और वो पानी में कूद जाता है। वो एलिजाबेथ को बचा लेता है और उसे बंदरगाह पे लेकर के आ जाता है। लेकिन वहाँ के सैनिक जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डालने की बात करते हैं। तो एलिजाबेथ सबसे कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, हम इसे जेल में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जैक स्पैरो इसी का फायदा उठा करके एलिजाबेथ को गन पॉइंट पे रख लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है और साथ ही तुम्हारे जहाज को भी लेकर जाऊंगा, और वो वहाँ से भाग जाता है। तो सभी सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। जैक स्पैरो वहाँ से भाग करके एक लोहार की दुकान में चला जाता है और वो अपने हाथ की हथकड़ियों को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पे विल टर्नर आ जाता है और दोनों एक दूसरे से तलवारबाजी करने लगते हैं। उस लड़ाई के कारण काफी शोर होने लगता है। तभी वहाँ पे पोर्ट रॉयल के सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। रात के समय ब्लैक पर्ल जहाज रॉयल पोर्ट की ओर आ रहा होता, क्योंकि उन्हें उस सिक्के का स्पर्श मिल चुका होता, और इसी के पीछा करते हुए वो पोर्ट रॉयल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही के साथ वे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पूरे शहर में तबाही मच जाती है और ब्लैक पर्ल के जो लोग होते हैं वे सभी उस सिक्के को ढूंढने लगते हैं। लुटेरों को जब पता चलता है कि वो सिक्का गवर्नर की बेटी के पास है तो वे उसे अगवा कर लेते हैं। वहाँ पर हम बारबोसा को देखते हैं, जो कि ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान होता है। तो वहीं पर एलिजाबेथ बारबोसा को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, पर वे उसकी बात नहीं मानते हैं। तो एलिजाबेथ उस सिक्के को पानी में फेंक देने की बात करती है।
है, जिससे कि वे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें उस सिक्के की तलाश थी और फिर वे उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद बारबोसा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि एलिजाबेथ टर्नर। ये सुनकर के उन्हें लगता है कि वो बूस्ट्रैप की बेटी है और वे उसके पास से सिक्का लेकर के वहाँ से जाने लगते हैं। साथ साथ वे एलिजाबेथ को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। अगली सुबह विलियम टर्नर सैनिकों के पास जाकर के उसे बचाने की बात करते हैं, तो सैनिक उसे ये कह करके मना कर देते हैं कि तुम ना तो कोई जहाजी हो और ना ही कोई सैनिक हो, तो तुम कैसे उसे बचा सकते हो। इसका कोई जवाब नहीं होता है टर्नर के पास, तो वो जैक स्पैरो के पास चला जाता है और वो उससे मदद मांगने लगता है। विलियम स्पैरो से कहता है कि मुझे एलिजाबेथ को बचाना है। जैक स्पैरो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो विलियम उससे कहता है मैं यहाँ से तुम्हें छुड़वाऊंगा और साथ ही तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर भी पहुँचा दूंगा। ये सुनकर के जैक स्पैरो उसकी बात मान लेता है और वहीं पर जैक स्पैरो को टर्नर का नाम सुनकर के पता चल जाता है कि वो बूस्ट्रैप का बेटा है जिसकी तलाश बारबोसा कर रहा था और वे एलिजाबेथ को बचाने के लिए चले जाते हैं। वे सबसे पहले डॉन्टलेस जहाज को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं और उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। तभी जैक स्पैरो चालाकी से इंटरसेप्टर जहाज पर कब्जा कर लेता है क्योंकि ये जहाज सबसे तेज था और यही जहाज ब्लैक पर्ल जहाज तक आसानी से पहुंच सकता था और वे वहां से निकल करके टोटुका चले जाते हैं। टोटुका एक समुद्री लुटेरों का टापू था। वहां पर जाकर के जैक स्पैरो अपने पुराने साथी गिब्स से मिलते हैं और वे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। मैं ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। इसके लिए मुझे कुछ आदमियों की जरूरत है। ये सुनकर के गिब्स हैरान रह जाते हैं और वे कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बारबोसा कभी भी अपना जहाज तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। जैक स्पैरो कहता है कि मेरे पास उसकी एक कमजोरी है, यानी बूस्ट्रैप का बेटा जिसे वो ढूंढ रहा है। ये सुनकर के गिब्स भी उसकी बात मान जाते हैं। तो दूसरी ओर हम बारबोसा को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को बता रहा होता है कि तुम्हारे पास जो सोने का सिक्का था वो महज एक सिक्का नहीं था बल्कि एस्ट्रेक का सोना था, जो कि 882 सोने के सिक्कों में से एक है, जो कि कॉस्ट्रक को बक्से भरकर दिए गए थे ताकि वो कत्ल ना करे। और कॉस्ट्रक की जो भूख थी वो मिटती ही नहीं थी बल्कि दिन ब दिन वो और भी ज्यादा लालची होता गया और उनकी इन्हीं हरकत के कारण भगवान ने उस सोने पर एक भयानक श्राप डाल दिया था और अगर कोई भी उस बक्से में से एक भी सोना निकालता तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाती थी। और यही सजा बारबोसा और उनके लोगों को भी मिली थी। इस श्राप से मुक्त होने का बस उनके पास एक ही उपाय था कि वो उस आखिरी सिक्के की तलाश करे और बूस्ट्रैप के परिवार के किसी भी सदस्य के खून के साथ ही उस श्राप को खत्म किया जा सकता है, जो कि उन्हें लगता था कि एलिजाबेथ जो है वो बूस्ट्रैप के परिवार की बेटी है, इसलिए वे उन्हें लेके चले जाते हैं ताकि उनके खून के जरिए वो अपने श्राप को मिटा सके। ये सब जानने के बाद एलिजाबेथ को लगता है कि वो उसे मार देंगे, तो वो बारबोसा पर चाकू से वार करती है। तभी वो देखती है कि बारबोसा कुछ नहीं होता है क्योंकि श्राप के कारण वो ना तो पूरी तरह से जिंदा था और न ही मरा हुआ था। अगले दिन हम जैक स्पैरो और उनकी छोटी सी टीम को देखते हैं जो कि कंपास की मदद से मौत की पहाड़ी की ओर जा रहे होते हैं। उससे पहले ही बारबोसा और उनके आदमी वहाँ पे पहुँच चुके थे और वो उस खजाने के पास खड़े होकर के एलिजाबेथ का हाथ काटते हैं और फिर उसके खून से उस सिक्के को स्पर्श करवा के उस खजाने के बक्से में डाल देता है। इसके बाद वे सभी उस श्राप से मुक्त हो सके, पर वे देखते हैं कि इससे उसका श्राप खत्म नहीं होता है। तो तभी उन्हें पता चलता है कि वो बूस्ट्रैप का बच्चा नहीं है। ये देखने के बाद वे उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे जैक स्पैरो और टर्नर आ जाता है और वे एलिजाबेथ को बचा लेते हैं, पर इसी बचाव के कारण जैक स्पैरो वहीं पर रह जाता है और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ टर्नर को बताती है कि उन्हें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि वो सिक्का जो तुम्हारे पिता लेकर के भागे थे वे उसी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनने के बाद टर्नर उस खजाने की ओर बढ़ता है ताकि वो सिक्के को पूरा कर सके और जैक स्पैरो को भी बचा सके। तो उधर से ब्लैक पर्ल जहाज उसी ओर आ रहा होता है। ये देख करके वे सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी विलियम टर्नर उस सिक्के को लाने के लिए नीचे चला जाता है। तब तक बारबोसा के आदमी उन सभी को पकड़ लेते हैं। अभी वहाँ पे टर्नर आ जाता है और उन सभी को छोड़ देने के लिए कहता है, नहीं तो वो अपनी जान दे देगा। ये सुनकर के बारबोसा को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि आप मुक्त होने के लिए उन्हें विलियम टर्नर की जरूरत थी और वे विलियम को भी पकड़ लेते हैं। और बारबोसा एलिजाबेथ और जैक को एक छोटे से टापू में छोड़ देते हैं और वे बाकी सभी साथी को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय वहाँ पे डॉन्टलेस जहाज आ जाता है जिस पर कि एलिजाबेथ के पिता भी होते हैं और वे उन्हें पोर्ट रॉयल वापस जाने के लिए कहते हैं, पर एलिजाबेथ उन सभी को बचाने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद उनके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं, तो जैक स्पैरो उन्हें समझाते हैं कि ब्लैक पर्ल जहाज पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसलिए वो ज्यादा रफ्तार से नहीं जा सकता है और यही आखिरी समुद्री लुटेरा जहाज है और अगर आप चाहे तो उस जहाज को पकड़ सकते हैं, पर फिर भी वे नहीं मानते हैं।
और जब एलिजाबेथ देखती है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो नॉरेंटन से कहती है कि आप उन्हें बचा लीजिए मेरी शादी का तोहफा समझ के, और वो शादी करने के लिए मान जाती है। ये सुनने के बाद नॉरेंटन उनकी बात मान जाते हैं और वे मौत की पहाड़ी की ओर जाने लगते हैं। तो दूसरी ओर बारबोसा विलियम टर्नर को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर जैक स्पैरो आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम इसे मार भी दोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डॉन्टलेस जहाज और गवर्नर पूरी फौज के साथ बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम पहले गवर्नर और उसकी पूरी टीम को मारो, उसके बाद तुम अपने श्राप को खत्म करना, ताकि तुम्हारे दोनों काम हो जाए और साथ ही तुम्हारे पास 2 जहाज भी होंगे। फिर तुम डॉन्टलेस जहाज को अपने पास रख लेना और ब्लैक पर्ल जहाज को मुझे दे देना, मैं उसका कप्तान बन जाऊंगा। इतना कहते ही के साथ जैक स्पैरो उस सिक्कों में से एक सिक्का छुपा करके अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पे नॉरेंटन अपनी पूरी टीम के साथ हमला कर देता है और दोनों ही टीमों में काफी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। इसी लड़ाई में हमें ये भी पता चलता है कि जैक स्पैरो ने उस सोने के सिक्कों को अपने पास इसलिए रखा था कि अगर कोई इस पर वार भी करे तो उसे मार ना सके, वो भी श्रापित हो चुका था। और साथ ही वो अपना बदला भी पूरा करना चाहता था, क्योंकि आज से 10 साल पहले बारबोसा ने जैक स्पैरो को एक सुनसान टापू में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे बस एक बंदूक दिया गया था जिसमें केवल एक ही गोली थी, और इस गोली को वो 10 सालों से अपने पास बचा के रखा था, जिससे कि वो बारबोसा को मार सके और अपना बदला को भी पूरा कर सके। इन सब में विलियम टर्नर भी उसका साथ देता है और वो अपने खून के साथ उस सिक्के को वहीं पर रख देता है, जिसके बाद सभी श्राप मुक्त हो जाते हैं। और इसी समय जैक स्पैरो उस गोली का यूज करके बारबोसा को मार देता है। तो मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है, लेकिन वो सभी को चकमा दे करके वहाँ से भागने लगता है और इन सब में विलियम टर्नर भी उसका साथ देता है। तो जैक स्पैरो वहाँ से भाग करके ब्लैक पर्ल जहाज में चला जाता है और वो एक बार फिर से ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान बन जाता है। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि एलिजाबेथ की शादी के बाद विलियम टर्नर के साथ हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।